परशुराम, दिव्य क्रोध और न्याय के अमर अवतार। उस समय जब ब्रह्मांड के चक्र मनुष्यों के भाग्य को आकार दे रहे थे, जब देवता पृथ्वी पर असंतुलन को सुधारने के लिए अवतरित होते थे, एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि प्रकृति की एक शक्ति था। वह थे परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जो बचाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आए थे। उनकी कथा केवल एक मिथक नहीं बल्कि प्रतिशोध, कर्तव्य और अमरता का घोषणा पत्र है। जन्म और बाल्यकाल, विनाश का बीज। परशुराम का जन्म राम जमदग्नि के रूप में हुआ था, प्रख्यात आर्षि जमदग्नि और अतुलनीय भक्ति वाली रेणुका के पुत्र के रूप में। उनका घर एक साधारण आश्रम था, लेकिन सूर्यवंश, सौर वंश की उपस्थिति और शिव की कृपा से पवित्र था। बचपन से ही राम में अटूट अनुशासन और धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई देती थी। उनकी माता रेणुका अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि वह मिट्टी के घड़ों में पानी भर सकती थीं बिना उन्हें छुए। यही था उनका तत्वों पर नियंत्रण। लेकिन एक दिन गंधर्वों के एक जोड़े को प्रेम में लीन देखकर उनका मन डगमगा गया और उनकी शक्ति टूट गई। जमदग्नि अपने आचार संहिता में अडिग ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का सिर काट दें उनकी त्रुटि के लिए, जबकि अन्य भाई हिचकिचाए। राम ने बिना प्रश्न किए आज्ञा का पालन किया। उनके कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर जमदग्नि ने उन्हें वरदान दिया और राम ने मांगा कि रेणुका को जीवित कर दिया जाए, उनकी त्रुटि से शुद्ध करके। तब शिव ने उनके भाग्य को पहचानते हुए उन्हें एक दिव्य फरसा परशु भेंट किया और युद्ध की कलाएं सिखाईं। इस प्रकार राम जमदग्नि परशुराम बन गए, फरसे वाले राम। परशुराम का क्रोध, क्षत्रियों का संहार। परशुराम के जीवन का वह महान संघर्ष कर्तवीर्य अर्जुन, शक्तिशाली है राजा के साथ शुरू हुआ। अहंकारी और अत्याचारी, उसने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। पवित्र गाय कामधेनु, जो आशिकी समृद्धि का स्रोत थी, को चुरा लिया और अंतिम तिरस्कार के रूप में जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने इस अपराध के बारे में जाना, उनका क्रोध मृत्यु से भी आगे निकल गया। उन्होंने न केवल कर्तवीर्य अर्जुन को मारा, बल्कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी से क्षत्रियों, योद्धाओं के वर्ग को समूल नष्ट कर देंगे, जो सत्ता के दुरुपयोग में लिप्त हो गए थे। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को रक्त से नहला दिया। 21 बार नदियां संहार से लाल हो गईं। 21 बार देवताओं ने सोचा कि क्या विष्णु ने एक राक्षस या एक रक्षक बनाया था। वह तब तक नहीं रुके जब तक कोई भी भ्रष्ट राजा खड़ा नहीं रहा। उनका क्रोध इतना गहरा था कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि परशुराम ने ब्रह्मांडीय संतुलन को खतरे में डाल दिया था। महान योद्धाओं के गुरु, एक संहारक की प्रसिद्धि के बावजूद परशुराम एक महान गुरु भी थे। वह सभी अस्त्र, दिव्य अस्त्र और शस्त्र, मार्शल आर्ट में निपुण थे और प्राचीन भारत के कई महान योद्धा उनके शिष्य थे। भीष्म, अजेय ने उनसे युद्ध के रहस्य सीखे। द्रोण, पांडवों और कौरवों के गुरु, ने उनसे शिक्षा प्राप्त की। कर्ण, दुखद नायक, ने ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए उन्हें धोखा दिया, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके। लेकिन परशुराम कोई साधारण गुरु नहीं थे। वह न केवल तकनीकें बल्कि युद्ध का दर्शन सिखाते थे कि अनुशासन के बिना शक्ति व्यर्थ है और वास्तविक विजय आत्मनियंत्रण में है। अमर अवतार, जबकि राम 7वें अवतार ने अपना मिशन पूरा करके विदा ली और कृष्ण 8वें अवतार ने महाभारत के बाद इस संसार को छोड़ दिया, परशुराम अभी भी हैं। कुछ परंपराएं कहती हैं कि वह अभी भी पश्चिमी घाटों में रहते हैं, अनंत ध्यान में लीन। अन्य का कहना है कि वह हिमालय में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयार उस समय के लिए जब अन्याय फिर से दुनिया पर हावी होगा। वह एक जीवित विरोधाभास है, एक ब्राह्मण जो एक योद्धा की तरह कार्य करता है, एक संहारक जो एक संरक्षक भी है, एक मनुष्य जिसने समय को पार कर लिया। उनकी कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। एक अनुस्मारक की दिव्य न्याय हमेशा कोमल नहीं होता। कभी कभी वह एक फरसे की धार की तरह आता है और इस तरह परशुराम बने हुए हैं, उसी धरती के समान शाश्वत जिसकी रक्षा का उन्होंने प्रण लिया था।